प्रणाम, वंदे मातरम। मैं कहीं एक कहानी पढ़ा, वो कहानी मुझे बहुत अच्छा लगा। वही कहानी आपके बीच मैं सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्रेरक और अच्छा कहानी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से हूँ और आपके पास आता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। कहानी इस प्रकार है कि एक पंचायत गांव में लगी हुई थी और पंचायत के लोग किसी निर्णय पे नहीं पहुंच रहे थे। तो उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय लगा देंगे, वो संत हैं, उनके पास हर एक समस्या का समाधान होता है। सभी की सहमति बनी, सभी महात्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। सबों को आया देखकर महात्मा जी ने कहा कि कैसे इधर आना हुआ, क्या कारण है, आने का प्रयोजन क्या है। तो उसमें से एक व्यक्ति बोले कि बाबा, गांव में जो कुआं है उसी का पानी हम लोग पीते हैं, अब तो वो पानी पीने लायक ही नहीं रहा। तो बाबा ने कहा कि आखिर क्या हो गया जो वो पानी तुम लोग नहीं पी रहे हो। तो बाबा, वो पानी बहुत दुर्गंध देता है, बहुत बदबू देता है, पीने लायक नहीं है। बाबा ने कहा कि आखिर कारण क्या है जो वो पानी दुर्गंध दे रहा है। तो वो व्यक्ति ने कहा कि हुआ यूं कि 3 कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते उस कुआं में गिर गए, और जब गिर गए कल संध्या में, उसके बाद आज पानी पीने लायक नहीं रह गया है। अब आप ही कोई उपाय बताएं कि हम क्या करें। बाबा कुछ देर सोचे और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ उस कुआं में 5-10 बाल्टी गंगा जल डाल दो, क्योंकि गंगा जल सब कुछ पवित्र कर देता है। लोग खुशी खुशी आए और कुआं में 5-10 के बदला लगभग 20 बाल्टी गंगा जल को डाला गया। कुछ इंतजार किए कुछ लोग, फिर पानी को देखा तो वही बदबू है। फिर सभी आए बाबा के पास। बाबा ने कहा क्या कुछ परिणाम निकला। तो सबों ने कहा कि बाबा बस वही स्थिति है, आपने कहा 5-10 बाल्टी डालने के लिए, मैंने तो 20 बाल्टी डाल दिए गंगा जल, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आप ही बताएं क्या करें। बाबा कुछ देर सोचे और सोचने के बाद वो बताए कि देखो ऐसा करो कि तुम कुआं के बगल में वहां पर कथा का आयोजन कराओ, जहां पर परमात्मा की कथा लोग सुनेंगे तो उन्हें पुण्य होगा, और उस कथा के पुण्य प्रताप से उस कुआं का जल पवित्र हो जाएगा। सबों ने बात मानी और वहां से आए और वहां पर अच्छा सा पंडाल लगा करके परमात्मा की कथा शुरू हुई, भजन शुरू हुआ। ये भी चला। चलते चलते दोपहर हो गए। पानी को फिर से निकाल कर देखा गया, फिर उसमें बदबू था ही, वो बदबू दूर नहीं हुआ। फिर सभी गए बाबा के पास। बाबा, अब तो और भी बदबू बढ़ गया है, वो पानी अब पीने लायक क्या किसी काम का पानी नहीं रह गया है, बहुत बदबू आ रहा है। तो बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम सभी जाओ और उसमें सुगंधित द्रव्य को डालो, यानी सेंट हुआ, फूल हुआ, पत्ती हुए, या जो सुगंधित पुष्प वगैरह है वो उसमें डालो, क्योंकि वो दुर्गंध है, सुगंध से हो सकता है वो दुर्गंध चला जाए। और ये कहकर बाबा फिर मंद मंद मुस्कुराने लगे। सबों ने उनकी बात को माने और गए। बाग बगीचे से फूल वगैरह तोड़कर डाला गया, सुगंधित द्रव्य डाले गए, सब कुछ किया गया, लेकिन संध्या होते होते दुर्गंध और ज्यादा बढ़ गया। वो दुर्गंध हटने का नाम नहीं ले रहा था। सब कोई थक हार कर चूर हो गए कि आखिर क्या करें जो पानी पीने लायक हो, पानी के बिना तो काम नहीं चल सकता है। अंत में फिर से वो लोग बाबा के पास गए, उस संत के पास गए। संत ने कहा क्या सारे उपाय कर दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, आपने कहा था कि इसमें गंगाजल डालने को मैंने डाला, आपने कहा सुगंधित द्रव्य डालने को तो मैंने डाला, आपने कहा कि पूजा पाठ करवाने के लिए वो भी हम लोगों ने करवाया, लेकिन कोई उपाय इसमें नहीं निकला, वो पानी शुद्ध नहीं हुआ। अब आप बताएं कि हम क्या करें। बाबा फिर मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि बाबा की सोच तो कुछ और थी, वो समझाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन वो अपने तरीका से लोगों के ऊपर छाप छोड़ना चाह रहे थे, उसे समझाना चाह रहे थे जो सब दिन के लिए समझ आ जाए। बाबा ने कहा कि तुमने सब चीज डाला, लेकिन उसमें जो 3 कुत्ते गिर गए थे उसे तुमने निकाला कि नहीं निकाला। लोगों ने कहा कि ये तो आपने कहा ही नहीं, तो मैं उसे कैसे निकालता, वो कुत्ते तो उसी में है। तो बाबा कहे देखो,
जिस जैसे वो 3 कुत्ते उसमें हैं, और उसमें तुम सुगंधित दर्भ डाले, कथा कहाए, गंगाजल डाले, लेकिन वो दुर्गंध उसमें था ही। उसी तरह हम सभी के अंतःकरण में, हम सभी के अंतःकरण के कुएं में इसी तरह 3 कुत्ते गिरे हुए हैं, जो काम, क्रोध और लोभ है। जब तक ये तीनों निकलेगा नहीं तब तक हट नहीं सकता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जिस तरह से शरीर के अंदर से काम, क्रोध, लोभ हटेगा नहीं तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से यदि उस कुएं की सफाई देखना चाहते हो, निर्मल जल देखना चाहते हो, पहले उस 3 कुत्ते को निकालो, उसके बाद वो पानी पीने लायक होगा और हम सभी का जीवन भी परमात्मीय कार्य के लायक होगा। हम सभी के अंदर मनुष्यता आएगी और हम सभी अच्छे इंसान बनेंगे। बाबा की ये सीख सबों के समझ में आई और सबों ने एक मत से बाबा का गुणगान किया और परमात्मा को धन्यवाद दिया कि इस कुत्ते के बहाने लोगों के अंदर एक सद्मति, एक अच्छे विचार आ गए। तो इस तरह हम सभी कहानी के माध्यम से जाने कि हम सभी के अंदर से लोभ, मोह, अहंकार हटेगा, तभी जाकर के हम सभी का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो आइए हम सभी बाबा के उपदेश का पालन करें। बाबा कोई भी संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो ज्ञान की बातें बतावे उनका अनुसरण करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, वंदे मातरम।